बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स 9 यूनिट 4 का पेज नंबर 92 और इस पेज से हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 4.3 और उसके बिल्कुल साथ एक मिनी एक्सरसाइज इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यानी ये एग्जाम्पल और मिनी एक्सरसाइज दोनों के दोनों टॉक से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 4.3, ए मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ बाईसाइकिल। एक मैकेनिक ने एक बाईसाइकिल का नट टाइट किया यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। उसने जो उसके पास स्पैनर यानी वो ब्रांच सा होता है नट कसने वाला, बाय एक्सर्टिंग 200 न्यूटन फोर्स। लेंथ ऑफ स्पैनर 15 एंड फोर्स 200 न्यूटन। फाइंड द टॉर्क। टॉर्क मालूम करें। तो अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको याद होगा कि लंबाई लेंथ का यूनिट मीटर है, नॉट सेंटीमीटर। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटरों में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हमने सेंटीमीटर को मीटरों में कन्वर्ट करना हो, हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो इसे डिवाइडेड बाय 100 किया तो लेंथ होगी 0.15 मीटर्स। टॉर्क का फार्मूला यकीनन आपको याद होगा, F मल्टीप्लाई L। F 200 है और L 0.15। हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 30। तो टॉर्क है हमारे पास 30 न्यूटन मीटर। अब बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक मिनी एक्सरसाइज है। ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। कितनी फोर्स है? 150। कैन लूजन ए नट। एक नट को लूज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। When applied at the end of spanner 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो स्पैनर है वो 10 सेंटीमीटर है और इसे मीटरों में हमने बदला डिवाइडेड बाय 100, 0.1 मीटर। तो इसमें हम टॉर्क मालूम करते हैं, F मल्टीप्लाई L। 150 मल्टीप्लाई 0.1 तो टॉर्क हो गया 15 न्यूटन मीटर। अब इसी मिनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है, What should be the length of spanner to loosen the same nut with the force of 60 न्यूटन। हमें फोर्स लगाना है 60 न्यूटन। अब हम लेंथ ऑफ स्पैनर क्या इस्तेमाल करेंगे, ये बात थोड़ा जहन में रखिएगा कि किसी भी नट को टाइट करने के लिए जितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, लूज करने के लिए भी उतना ही। यानी अगर टाइट करने के लिए 15 है तो लूज करने के लिए भी 15। जो टाइट करने के लिए उतना ही लूज करने के लिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L। यहाँ पे टॉर्क अब वही प्रीवियस वाला 15 यूज करेंगे। F 60 है, L मालूम करना है। तो 15/60 डिवाइड हमने किया तो आंसर विल बी 0.25 मीटर्स। इसे हमने सेंटीमीटरों में बदल लिया तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर्स। अच्छा, वैसे तो यूनिट हमारा मीटर है, हमने यहाँ पे सेंटीमीटरों में क्यों बदला? यहाँ पे बच्चों हमने सेंटीमीटरों में इसलिए बदला कि आप क्वेश्चन पे गौर करें, उन्होंने जो हमें स्पैनर की लंबाई दी थी वो 10 सेंटीमीटर में थी। तो आमतौर पे हम कोशिश करते हैं कि जिस फॉर्मेट पे सवाल पूछा जाए उसी फॉर्मेट में जवाब दें। तो यहाँ पे हमने इसे बताया कि लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मच फोर्स वुड बी सफिशिएंट टू लूजन इट विद अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। अगर स्पैनर की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो सेंटीमीटर को हमने मीटरों में बदला। टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L। टॉर्क वही 15, F मालूम करना है, L 0.06। हमने इसे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 250 न्यूटन। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज का करवाने का, समझाने का मकसद क्या था, यानी बुक वालों ने ये क्यों शामिल की? वो आपको दो बातें सिखाना चाह रहे थे। एक तो आपको ये सिखाना चाह रहे थे कि जितना टॉर्क टाइट करने के लिए उतना ही टॉर्क ओपन करने के लिए। दूसरा आपको एक और चीज वो सिखाना चाह रहे हैं कि पहले में गौर करें, फोर्स है 150 और लंबाई ऑफ स्पैनर की है 15, यानी F और अगर L हम दोनों वैल्यूज को लिखना शुरू करें तो फोर्स अगर 150 है तो स्पैनर कितना लंबा रिक्वायर्ड है? 10 सेंटीमीटर। दूसरे सवाल पे गौर कीजिए, फोर्स है 60 और लंबाई कितनी? 25। 60 और लंबाई 25। क्या पता चला?
कि अगर स्पैनर की लंबाई ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगी। स्पैनर 10 से 25 हुआ, फोर्स 150 से 60 होगी, यानी जितना लंबा स्पैनर होगा उतनी कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट पे गौर कीजिए। फोर्स है 250 न्यूटन, ये देखिए, और लेंथ ऑफ स्पैनर है ओनली 6। अगर स्पैनर की लंबाई कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी। यही वजह है कि आपने अगर मैकेनिक्स को काम करते देखा होगा, जहाँ पे कोई छोटे साइज का नट होता है, वो छोटे किस्म के स्पैनर, छोटी छोटी चाबियां इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कोई बड़ा नट होता है, वो बड़े बड़े लंबे लंबे पाने उनके पास होते हैं, उन्हें वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज आपके पास इतना ही काम है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।